गुड मॉर्निंग बच्चों। हम कल हिंदी फर्स्ट का 10 लेसन पढ़ रहे थे और खत्म हो गया। तो हमारा हिंदी फर्स्ट का सितंबर का कोर्स खत्म है। ठीक है, हिंदी सेकंड का थोड़ा बाकी है जो हम अक्टूबर में रिवीजन है तो उसमें पूरा कर लेंगे। तो आज हम हिंदी सेकंड का 10 लेसन पढ़ेंगे। समास। समास एक से अधिक शब्दों के मेल से नए शब्द का निर्माण समास कहलाता है। यानी एक से अधिक शब्दों के मेल से जो नया शब्द का निर्माण होता है उसे समास कहते हैं। समास का अर्थ है छोटा करना। जैसे राजा की कुमारी, राजकुमारी, घोड़े पर सवार, घुड़सवार, भाई और बहन, भाई बहन, तीन भुजाओं का समूह, त्रिभुज। तो यहाँ परिभाषा है कि दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नया शब्द बनाने की प्रक्रिया समास कहलाती है। समास में निर्मित शब्दों को यानी समास से जो नए शब्द बनते हैं उनको सामासिक शब्द भी कहते हैं। सामासिक शब्द बनाने की प्रक्रिया में कारक चिन्हों का लोप हो जाता है। जो कारक के चिन्ह होते हैं ना, कर्ता ने, कर्म को, करण से, तो जो ये विभक्ति चिन्ह है इनका क्या होता है, लोप हो जाता है। सामासिक शब्दों दो पदों को जोड़कर बनते हैं। इन्हें प्रथम पद और उत्तर पद कहते हैं। तो समस्त पद का अर्थ है समास से युक्त पद अथवा एक से अधिक पदों को जोड़कर बना शब्द। जैसे गंगा का जल, गंगा जल, गंगा जल क्या है, समस्त पद। तीन शूलों का समूह, त्रिशूल, समस्त पद। अब है समास विग्रह। सामासिक शब्दों को अलग करना, उनके बीच के संबंध को स्पष्ट करना समास विग्रह करना कहलाता है। जैसे रसोई घर, ये क्या है, समस्त पद है। तो इसका विग्रह कैसे करेंगे हम, रसोई के लिए घर। तो इसमें जो के लिए है ये कौन सा कारक है, कारक की विभक्ति है ना ये, तो उस विभक्ति का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। हस्तलिखित, हाथ से लिखी हुई। ठीक है, आगे है समास के भेद। समास के भेद 6 होते हैं। पहला है अव्यय भाव समास, दूसरा तत्पुरुष, तीसरा कर्मधारय, चौथा दिगु, पांचवा द्वंद्व और छठा है बहुब्रीहि। तो पहला जो समास है अव्यय भाव समास, ये अव्यय भाव अर्थात अव्यय हो जाना। अतः इसकी परिभाषा है कि जिस समास में प्रथम पद, या समास में कितने पद बताए हैं, 2, प्रथम पद और उत्तर पद। तो यहाँ देखिए कि परिभाषा में हम किस पद को प्रधान बता रहे हैं और किसको नहीं। तो वो देखिए कि जिस समास में प्रथम पद अर्थात पहला पद अव्यय हो तथा उसके मेल से बना सामासिक शब्द भी अव्यय बन जाए तो उसे अव्यय भाव समास कहते हैं। अव्यय भाव समास में मुख्य रूप से आ, भर, यथा, प्रति, बे, बा, ब, अन आदि अव्यय शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे आजन्म, जन्म से लेकर, भरपेट, पेट भरकर, बखूबी, खूबी के साथ, अनजाना, बिना जाने। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, प्रतिदिन, दिन दिन, बेनाम, बिना नाम, बाइज्जत, इज्जत के साथ, निडर, बिना डर के। एक ही शब्द को 2 बार आवृत्ति से भी अव्यय बन जाते हैं। जैसे हाथों हाथ, हाथ ही हाथ में, दिनों दिन, दिन ही दिन में।
दूसरा है तत्पुरुष समास। जिस समास में दूसरा पद प्रधान हो, अव्ययभाव में पहला पद प्रधान है और इसमें एक ही, जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है और दोनों पदों के बीच की विभक्ति का लोप होता है, वहां तत्पुरुष समास होता है। जैसे ग्रंथ को लिखने वाला ग्रंथकार, कर्म कारक का लोप है। शक्ति से संपन्न, शक्ति संपन्न, करण कारक। जन्म से अंधा, जन्मांध, अपादान कारक। प्रेम का सागर, प्रेम सागर, संबंध कारक का लोप। कार्य में कुशल, कार्य कुशल, अधिकरण कारक का लोप। पाठ के लिए शाला, पाठशाला, संप्रदान कारक का लोप। कारकों की विभक्तियों के नामों के अनुसार तत्पुरुष समास के 6 भेद माने गए हैं। पहला है कर्म तत्पुरुष। पहला कौन सा है? कर्म, जिनमें कर्म कारक की को विभक्ति का लोप हो। इसमें जो एग्जाम्पल है मैं एक एक ही पढ़ूंगी, बाकी आप खुद पढ़ेंगे। वन को गमन, वन गमन। दूसरा है करण तत्पुरुष, जिसमें करण कारक की से विभक्ति का लोप होता है, जैसे मुंह से मांगा, मुंह मांगा। तीसरा है संप्रदान तत्पुरुष, जिसमें संप्रदान कारक की के लिए विभक्ति का लोप होता है, जैसे युद्ध के लिए भूमि, युद्ध भूमि। फोर्थ है अपादान तत्पुरुष, जिसमें अपादान कारक से अलग होने का भाव है, रोग से मुक्त, रोग मुक्त। फिफ्थ है संबंध तत्पुरुष, इसमें संबंध कारक की काके की का विभक्ति का लोप है, पवन का पुत्र, पवन पुत्र। 6 है अधिकरण तत्पुरुष, इसमें अधिकरण कारक की में और पर विभक्ति का लोप होता है, जैसे आप पर बीती, आप बीती। दान में वीर, दानवीर। तो अब यह भी जानना है कि तत्पुरुष समास के अन्य भेद भी होते हैं। पहला है नंस तत्पुरुष, जिस समास में प्रथम पद नकारात्मक हो, जैसे अ, अन, नी, उसे नंस समास कहते हैं। जैसे असत्य, न सत्य, निडर, न डर, अहित, न हित, अंधकार, न अंधकार। दूसरा है अलुक तत्पुरुष, सामासिक पद बनाने पर भी जहाँ परसर्गों यानी विभक्ति चिन्हों का लोप नहीं होता, उसे अलुक तत्पुरुष कहते हैं। जैसे थलचर, थल अर्थात जमीन पर विचरने वाला। युधिष्ठिर, युधि मतलब युद्ध में स्थित। तीसरा है मध्य लोपी तत्पुरुष, जिस समास में विभक्ति के अतिरिक्त कुछ और पदों का लोप होता है, उसे मध्य लोपी तत्पुरुष कहते हैं। जैसे दही बड़ा, दही में डूबा हुआ बड़ा। अब मैं तो परसर्ग है, लेकिन डूबा हुआ अन्य शब्द आ गया, तो दही बड़ा, दही में डूबा हुआ बड़ा। तो मैं डूबा हुआ, ये इसका लोप है। आगे देखिए, तीसरा है कर्मधारय समास, जिस समास में प्रथम और उत्तर पद में विशेषण, विशेष्य अथवा उपमा, उपमा, उपमान का संबंध होता है, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे महान है जो राजा, महान राजा, तो इसमें विशेष्य और विशेष्य से संबंध है। प्रधान है जो मंत्री, प्रधान मंत्री। ठीक है। लाल है जो किला, लाल किला, तो इसमें विशेष्य बताया गया है और विशेष्य का संबंध। अब उपमा और उपमेय का संबंध है विद्या रूपी धन, विद्या धन। चंद्र के समान मुख, चंद्रमुखी। कमल के समान नयन, कमल नयन। जिन पदों में रूपक अलंकार होता है, वहां प्राय कौन सा समास होता है? कर्मधारय समास। तो अब है फोर्थ, द्विगु समास, जिस समास में प्रथम पद संख्यावाची हो
और समस्त पद समूह का बोध कराता है, उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे 5 रत्नों का समूह पंचरत्न और 4 मासों का समाहार चौमासा। ठीक है। अगला है 5th द्वंद्व समास। जिस समास पद में दोनों पदों का समान महत्व हो और योजक चिन्हों का लोप हो, वहां द्वंद्व समास होता है। जैसे भाई बहन, भाई और बहन, यहाँ पे और शब्द का क्या हो रहा है, लोप हो रहा है। रात दिन, रात और दिन, ठंडा गर्म, ठंडा या गर्म। 6 है बहुब्रीहि समास। जिस समास में दोनों पदों के अतिरिक्त तीसरा पद महत्वपूर्ण हो, वहां बहुब्रीहि समास होता है। जैसे दशानन, 10 से आनंद जिसके, अर्थात रावण। यहाँ प्रथम पद 10 है और दूसरा आनंद, लेकिन दोनों ही प्रधान न होकर तीसरा पद रावण क्या है, प्रधान है। जैसे महादेव, महान है जो देव, अर्थात शिव। यह भी जानो, यहाँ पर संधि और समास में अंतर बताया जा रहा है। तो संधि वर्णों का सार्थक मेल है, जैसे विद्या प्लस आलय, विद्यालय। और समास में शब्दों को संक्षिप्त कर सार्थक शब्द का निर्माण होता है। राजा का कुमार, राजकुमार। दूसरा पॉइंट है कर्मधारय और बहुब्रीहि समास में अंतर। कर्मधारय समास, इसमें दोनों पदों में विशेषण विशेष्य या उपमा उपमेय का संबंध होता है। और बहुब्रीहि में जिन समस्त पद, इनमें समस्त पद किसी तीसरे पद की ओर संकेत करता है। तो यहाँ जैसे पीतांबर, पीत अर्थात पीला है जो अंबर अर्थात कपड़ा। और इसका बहुब्रीहि समास का उदाहरण है पीत है अंबर जिसके, अर्थात विष्णु। तीसरा है सामासिक विग्रह के द्वारा इनकी पहचान होती है। तो द्विगु और बहुब्रीहि समास में अंतर। इनमें द्विगु समास, इसमें प्रथम पद संख्यावाची होता है और समस्त पद समूह का बोध कराता है। जैसे त्रिलोक, 3 लोकों का समूह, 3 फलों का समाहार त्रिफला। बहुब्रीहि समास में इनमें समस्त पद किसी तीसरे पद की ओर संकेत करता है। जैसे 3 फलों का समाहार है जो एक औषधि, यानी औषधि को 3 फलों से मिलाकर बनाया है। अब ये दोहरा लें। 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से सार्थक शब्द के निर्माण को समास कहते हैं। अनेक शब्दों को संक्षिप्त करके बने शब्द को समस्त पद या सामासिक पद कहते हैं। तीसरा पॉइंट, समस्त पदों को अलग अलग करने को समास विग्रह कहते हैं। 4th, अव्यय भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व, बहुब्रीहि समास के प्रमुख भेद हैं। 5वां, तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है और अव्यय भाव में प्रथम पद। 6th पॉइंट, द्विगु समास में प्रथम पद संख्यावाची होता है और समस्त पद समूहवाची। 7, द्वंद्व समास में दोनों पद समान हो रहते हैं और कारक चिन्हों का लोप होता है। 8, बहुब्रीहि समास में दोनों पदों के अतिरिक्त तीसरा पद प्रधान होता है। 9, संधि वर्णों का मेल है तो समास शब्दों का सार्थक मेल। 10, प्रथम प्रधान मुख्य या उत्तर, ये जानने के लिए क्रिया के साथ कौन सा पद है ये जानना चाहिए। जैसे राजकुमार आए थे, राजकुमारी आई थी। यहाँ क्रिया दूसरे पद के आधार पर बदलती है, अतः दूसरा पद प्रधान है। विग्रह करने पर दूसरे पद के साथ विभक्ति का प्रयोग नहीं होता। ग्रंथकार, ग्रंथ को लिखने वाला। शक्ति संपन्न, शक्ति से संपन्न। तो ये पूरे पाठ का सार था। तो
अब हम इसका जो अभ्यास है ये मैं आपको होमवर्क में दूंगी। आज ये लेसन कंप्लीट हो गया है। तो जो 11 और हमारा 12 और 13, 14 ये 12 और 13 लेसन ओमिट है। 11, 14, 15 हमारा सितंबर का कोर्स है अभी, तो वो मैं अगले वीक में आपका खत्म हो जाएगा, क्योंकि अगले वीक हमारा जो अक्टूबर का महीना है उसमें रिवीजन है। तो एक वीक हम पढ़कर आगे रिवीजन करेंगे।